हेलो दोस्तों, मैं आर.के. गुप्ता। आज हम परफेक्शन आईएएस का बीपीएससी 69 का सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसमें एक और दो कथन सही है। एक में दिया गया रेयॉन या कृत्रिम रेशम एक सिंथेटिक फाइबर है जो सही है। नायलॉन को पौधे या जंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन कौन सा सही है ये पूछ रहा है। सही कथन का चयन कीजिए। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी कथन सही है। वेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक है जिसमें एक बार डाले जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है जिन्हें गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है। तीसरा, मेलामाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोध सामग्री है। इस तरह से तीनों उपरोक्त में से सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन का चयन करना, तो गलत एक ही है। सोडियम ए धातु है जो अपनी तन्यता के लिए जानी जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुरदरी सतह पर टकराने पर माचिस की तिल्ली को जलाने में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सफेद फास्फोरस हो जाएगा। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित करता है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड में कंपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया वह हमें चयन करना है। तो 5 का जो हमारा 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। केवल 3 जो है गलत आंसर दिया है। त्वरत्व जितना कम होगा ध्वनि उतनी तीखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धातु में आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 7 नंबर का जो आंसर हमारा होगा वह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। 8 नंबर का जो आंसर होगा ए एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार का दर्पण बनाने वाली छवि के पार्श्व व्युत्कीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी भी फोकस दूरी को समतल दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही दिया गया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी सही दिया गया हुआ है। सोडियम और मैग्नीशियम अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, यह भी सही है। तांबा और कार्बन प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, यह भी सही है। लोहा और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहा था। लगभग 1 घंटे तक साइकिल चलाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक होगा, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने द लिटिल बैलेंस और लॉ बालनसीटा पुस्तक लिखी है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैरम बोर्ड के खेल में डेर के नीचे स्थित कैरम सिक्का को तभी हटाया जाता है जब एक तेज गति से चलने वाला स्ट्राइकर उसे मारता है। उपरोक्त कथन में न्यूटन के किस नियम को वर्णन किया गया है। तो इससे हमारा आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, जड़त्व का नियम और गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का वर्णन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है जो नहीं करता है। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ अंदर की ओर ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 6 न्यूटन है, पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 36 न्यूटन हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध के नापने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यह जो होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। तो इसमें जो सही संबंध हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। बी में कह रहा है गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा माने
स्थितिक ऊर्जा होता है, यह सही है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। 18 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 50 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा का खपत होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 0.25 यूनिट हमारा खपत होगा। 19 नंबर हम अपना देखते हैं। यदि कोई ध्वनि तरंग कम तापमान वाले क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर यात्रा करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो 20 का जो हमारा आंसर है इसमें हो जाएगा मेरा सत्य कथन सी हो जाएगा, इसकी गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? कथन सही पूछ रहा है तो इसका सही कथन डी, न तो एक सही और न ही दो सही है। एक में दिया गया यूरेनियम 235 का विखंडन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, जो कि गलत है। दूसरा दिया गया हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी गलत दिया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन के पर काम नहीं करता बल्कि परमाणु संलयन पर काम करता है। और एक में जो दिया गया हुआ यूरेनियम 235 वे जो है परमाणु विखंडन पे काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल कितना होता है? ये जो होता है 0.1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से हमें सही कथन का उत्तर देना है। सही जो कथन हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी और 2 और 3 हो जाएगा। बायोमास का बायोगैस में थर्मोकेमिकल रूपांतरण गैसीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तीसरा, बायोगैस मुख्य रूप से मेथेन और अक्रिय कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इस तरह से ऑप्शन हमारा केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी पिंड का भार W है और द्रव्यमान m है तो इसका द्रव्यमान बढ़कर 2m हो जाने पर भार क्या होगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वजन दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, न तो एक सही और न ही दो सही है। दिया गया हुआ ए में यह शरीर के द्रव्यमान के उत्पाद के विपरीत अनुपातिक होता है। दूसरा दिया गया हुआ है बी नंबर, यह शरीर के बीच के दूरी के सीधे अनुपातिक होता है। यह दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है तो इसमें से हमारा कथन सत्य हो जाएगा। हमारा सत्य कथन हो जाएगा सी नंबर, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की जड़ता का माप है? इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पिंड के पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का एक खिलौना गाड़ी को धक्का देता है और गाड़ी लड़के द्वारा लगाए गए बल्ब की दिशा में चलती है। उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन। लड़के ने काम किया है, किया गया कार्य धनात्मक है। 29 नंबर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो वह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेयॉन पैराशूट बनाने में काम आता है। यह हमारा गलत दिया गया हुआ है, नायलॉन पैराशूट बनाने में काम आता है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर और आमीटर में बदलने के लिए निम्नलिखित में से जोड़ने की आवश्यकता होती है क्या? तो इसका जो हमारा आंसर जो होगा ए हो जाएगा, समानांतर में कम प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कप के कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि इसे दो समानांतर समतल दर्पण के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा? अनंत। दो समानांतर के बीच में कितने की दूरी पर रखा जाए? हमेशा अनंत ही प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है और दूर के तारे से आने वाली प्रकाश किरणें इससे परावर्तित होती है, किस प्रकाश की छवि बनेगी? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, वास्तविक और उल्टा, अत्यधिक और छोटा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से किस लेंस को प्राथमिकता दी जाएगी? इसका जो आंसर हो जाएगा वह हमारा बी हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थ के अपवर्तनांक का सही घटता क्रम कौन सा है? तो वह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल, बर्फ और वायु। इसमें हमारा हीरा का अपवर्तनांक हो जाता है 2.42 हो जाता है, जबकि सेंधा नमक का हो जाता है
सॉरी, जबकि वायु का हो जाता है 1.03 हो जाता है, बर्फ का हो जाता है 1.31 हो जाता है, अपर्तनांक हो जाता है, पानी का हो जाता है 1.33 हो जाता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया हुआ है अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे बनाते हैं, तो ये वे बनाते हैं बढ़ते हुए और वास्तविक चित्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ओम का सही चित्रण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से एक परिपथ में विद्युत शक्ति का सही वर्णन करता है। तो ये जो करता है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, V गुने आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस मात्रा को परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा जड़ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूटन के गति के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे पूछ रहा है संबंध में निम्नलिखित उपरोक्त में से कौन कौन सही दिया गया वो ये पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 और 3 सही दिया गया हुआ है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और तीसरा बल हमेशा युग्मों में होता है जो बराबर और विपरीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ने के दौरान चलती हुई गेंद से दौरान सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ने के दौरान चलती हुई गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे खींचता है, ऐसे करने से वह होता है क्या। ऐसे करने से क्या होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेग को कम करने और बदले में प्रभाव को कम करने के लिए समय अंतराल बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऊंची कूद वाली एथलेटिक्स स्पर्धा में एथलीटों को या तो गद्देदार बिस्तर पर या तो रेत पर गिराया जाता है, क्यों। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यह गति के परिवर्तन की दर को कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं एक बच्चा एक खिलौना कार को जमीन के समानांतर खींचता है, बच्चे द्वारा लगाए गए बल किस दिशा और कार का विस्थापन समान होगा। कब, जब वह क्या होगा, किया गया कार्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक तीर को धनुष पर लंबी लंबाई तक खींचा जाता है, धनुष में संचित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन करना है तो इसमें न तो एक सही है और न ही तो दो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहा जाता है। दूसरा दिया गया अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाला ध्वनि को स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत दिया गया है वह बी नंबर हो जाएगा, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा बनता है, जो ये गलत दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लकड़ी का कॉर्क तैरता है जबकि लोहे की कील पानी की सतह पर रखने पर डूब जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सही कथन पूछ रहा है तो सही कथन हमारा सी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। दूसरा कह रहा है कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कॉर्क पर पानी के उत्क्षेपण कॉर्क के भार से अधिक होता है। इस तरह से 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सीलरेटर बॉल वायरिंग का उपयोग करते हैं जो उत्पादन करता है, क्या उत्पादन करता है। तो वे उत्पादन करता है आपको रोलिंग घर्षण उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम हो जाएगा और दूसरा दिया गया है 1 जूल बराबर 1 वोल्ट गुने 1 कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दी गई सामग्री के एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का प्रतिरोध 8 ओम है, उसी सामग्री के एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/4 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कमरे के तापमान पर सेमीकंडक्टर में है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं उपकरण गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा
डी नंबर ए और सी दोनों के लिए किया जाता है। विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाएं और दूसरा विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट देखते हैं, एक जनरेटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव आंख में एक लेंस होता है जो अलग अलग दूरिया वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस लंबाई को समायोजित कर सकता है। इस घटना को कहा जाता है क्या? अनुकूलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त घटना किसके कारण देखी जाती है? तो यह जो देखी जाती है वह किसके कारण देखी जाती है? तो यह देखी जाती है वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण देखा जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण देखा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध CNG के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन इसमें केवल 2 हो जाएगा। CNG की तुलना में ईंधन को अधिक महंगा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित युग्म नहीं है तो वह हो गया 3 नंबर हो जाएगा, सर्च लाइट अवतल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस गलत दिया गया। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश का काला दिखाई देता है क्योंकि काला प्रकाश का सबसे कम परिकर्णन होता है। नेक्स्ट दिया गया, काला रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही आंसर। इतनी ऊंचाई पर परिकर्णन प्रमुख नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंतरिक प्रतिबिंब और फैलाव से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बल जो है इसका सही सुमेलित है न्यूटन, यह हो जाएगा, जो कि न्यूटन लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है। पावर का कूलम, ये हमारा जो है गलत दिया गया है। कार्य का जो सही दिया गया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एम्पियर, ये भी हमारा गलत दिया गया हुआ है। इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा बी 2 और 4 हो जाएगा, जो गलत दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध ह्यूजेंस-फ्रेस्नेल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक मिनट, प्रसिद्ध ह्यूजेंस-फ्रेस्नेल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी गैस का दबाव स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन किया जाता है? तो वहाँ पे किया जाता है चार्ल्स लॉ का, ऑप्शन नंबर बी का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट, भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। तो भारी बल के नीचे दिए गए कुछ कथन, उसमें से हमें सही कथन का चयन करना है। सही कथन का हमारा चयन जो हो जाएगा उसमें कथन ए 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हो जाएगा। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों को मंदक के रूप में किया जाता है, यह सही है। भारी जल सामान्य जल की अपेक्षा अधिक संबद्ध होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस में खड़ा एक व्यक्ति खड़ा है और बस अचानक चलने लगती है। व्यक्ति के पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? इसका जो कारण हो जाता है जड़त्व के कारण व्यक्ति का शेष शरीर गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक मोटर कार तेज गति से तेज मोड़ लेती है तो व्यक्ति जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, साइड में जाता है। नेक्स्ट, शरीर का वजन किसके उत्पाद के बराबर होता है? शरीर का जो वजन होता है वह किसके उत्पाद के बराबर होता है? तो वह जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण, करण त्वरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि विस्थापन शून्य है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जब विस्थापन शून्य है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है तो सही कथन सिर्फ हमारा 3 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माने स्थैतिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना उपरोक्त के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तनांक। निम्नलिखित नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो निम्नलिखित से कौन सा गलत है वह देखना है।
तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देखते हैं 1 मिनट। लेंस की शक्ति को डायोप्टर मापा जाता है, यह सही दिया गया है। अवतल लेंस की दक्षता धनात्मक होती है, यह गलत दिया गया है, यह ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति है, यह सही दिया गया हुआ है। उत्तल लेंस की ऋणात्मक शक्ति होती है, यह भी गलत है। उत्तल लेंस का धनात्मक शक्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है, तो इंद्रधनुष से विक्षेपण के कारण बनता है, तो यह हमारा क्या दिया गया, सही दिया गया हुआ है। इंद्रधनुष की स्थिति सदैव सूर्य की ओर होती है, यह गलत दिया गया हुआ है। 3 नंबर देखते हैं, इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा के फुहारों के बाद बनते हैं, यह सही दिया गया। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसमें जो गलत दिया गया हुआ है वह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ एक खराब चालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज उपयोग किए जाते हैं, यह हमेशा डिवाइस के साथ में जुड़ा रहता है, तो कैसे जुड़ा रहता है, समानांतर या श्रृंखला। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा श्रृंखला में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति सूर्य की ओर निर्देशित एक लेंस रखता है और इसके प्रकाश को कागज की एक शीट पर केंद्रित करता है, कागज जलने लगता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस व्यक्ति के पास होता है, तो इसका तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी। लिगो इंडिया को महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित करने का प्रस्ताव, यह निम्नलिखित में से किस रंग का पता लगाएगा, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण तरंग का, किस तरह का पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपथलीन की गोली समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती है, उपरोक्त कथन द्वारा निम्नलिखित में से किस परिघटना का वर्णन किया गया है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन का हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट देखते हैं, केल्विन स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है, 298.15 केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है ये हमें देखना है। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 2 और 3 हमारा सही हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। ठीक है, अयस्कों की सांद्रता को अयस्क के ड्रेसिंग रूप में भी जाने जाता है। दूसरा, सभी अयस्क खनिज है जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गैस में द्रव के कोलाइड के उदाहरण नहीं है, कौन सा द्रव स्मोक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में गलत कथन कौन है, तो देखते हैं एक मिनट, हाँ, एक में दिया गया है एरोसोल गैस में द्रव का कोलाइड है, यह सही दिया गया है। द्रव में उपस्थित गैस को फॉर्म करते, यह भी सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम सॉल का उदाहरण है, यह भी सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज का जलना होगा। निम्नलिखित में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है, तो वह हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु प्रकृति में द्विपरमाणु नहीं है, तो यह जो मेरा आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर को सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, इसका जो हो जाएगा हमारा आंसर भी हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित की खोज का सही कालानुक्रम है क्या, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसकी खोज किया हुआ था जे थॉमसन ने किया हुआ था, और दूसरा जो हमारा हो जाएगा नाभिक हो जाएगा, जिसकी खोज किसने किया हुआ था, और तीसरा हमारा जो हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, और चौथा जो हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रियाशीलता के प्रति जड़ता के कारण नोबल गैसों का नाम रखा गया है, उनके बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए, तो गलत कथन की पहचान जो है वह सी नंबर है, नोबल गैसों का गलनांक और कथनांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें हमारा जो गलत कथन हो जाएगा वह हो जाएगा ये हो जाएगा,
बी हो जाएगा। समभारिक समान परमाणु क्रमांक और विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व में समस्थानिक से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गर्मी के दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान में पानी छिड़कते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त गर्मी गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मिश्रण और उपयोगी की जाने वाली पृथक्करण तकनीक पर विचार कीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही नहीं है। सोडियम क्लोराइड इसके पानी के घोल ऊर्ध्वपातन नहीं, यहाँ हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा। दही से मक्खन ये भी गलत दिया गया है। 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करने से अलग किया जाता है। 1 मिनट। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड युक्त मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों को सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील से कम प्रतिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित करेगा। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहले कैल्शियम हो जाएगा, फिर हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर हमारा आयरन हो जाएगा, फिर हमारा कॉपर, जो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग ने किसकी खोज की हुई थी। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परमाणु का सघन क्षेत्र जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अगला देखते हैं, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर ग्रे हो जाता है, यह किसका उदाहरण है। तो यह जो है उदाहरण है आपको अपघटन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ जलता है तो एक सफेद चूर्ण पदार्थ में बदल जाता है। सफेद चूर्ण होता है, क्या होता है सफेद चूर्ण जो होता है वह होता है कार्बन मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सफेद कपड़े पर करी का दाग साबुन से रगड़ने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से सही ही निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य हो जाएंगे वे हो जाएगा, इसमें से सी हो जाएगा, साबुन की प्राकृतिक क्षारीय होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड आमतौर पर धातुओं के साथ नमक और गैस बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है जो एक पॉप ध्वनि के साथ जलता है। प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही एक प्रणाली द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्थिर रोष्म प्रक्रम द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विलयन के निम्नलिखित जोड़ों और संबंधित पीएच मान पर विचार करें। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें चुनना सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 और 4। नींबू का रस 7 से अधिक पीएच मान होता है, जो कि गलत है। नींबू का जो पीएच मान होता है वह 6.5 होता है। कॉफी का पीएच मान 7 से अधिक, जो गलत है, यहाँ पे 5 हो जाता है। आगे हम देखते हैं, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही हो जाएगा। सही कथन हमारा हो जाएगा इसमें से 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भोजन से पहले लार का पीएच मान भोजन के बाद लार के पीएच मान से अधिक होता है। दूसरा, दूध खट्टा होने पर उसका पीएच मान कम हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है। तो हमारा ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा, चीटी डंक एसिटिक एसिड नहीं होता बल्कि फॉर्मिक एसिड होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। तो कौन सा उपयोग है, तो वह हो जाता है पीने के पानी के कीटाणु को मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले हुए लवण के कारण होती है, जिसे डैश मिलाकर हटाया जाता है। तो वाशिंग सोडा मिलाकर हटाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो समाधान है, तो ऑप्शन नंबर सी HCl हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बिलियन की प्रकृति क्या होती है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनोडाइजिंग की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को संरक्षण प्रतिरोध बनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सोने सहित किसी भी धातु को घोल सकता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्डर जो एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत धारा को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है का क्या संयोजक होता है? तो टीन और शीशा का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, पेय पदार्थ के डिब्बे के अंदर जिंक नहीं बल्कि टीन की परत होती है, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया हुआ है? तो इसमें कूट का सही कथन का कूट का चयन करना है। तो हमारा जिसमें सही कथन दिया गया हुआ है, देख लेते हैं, हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, यह सही है। ग्रेफाइट और हीरा हाइड्रोजन के अपरूप होते हैं, यह भी सही नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये सही है। हीरा को बहुत कम दाब और तापमान लगाकर शुद्ध कार्बन प्राकृतिक रूप से संश्लेषित किया जाता है, तो ये भी गलत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी घर में खाना बनाते समय धातु के बर्तनों की ताली में कालिख जैसा काला पदार्थ जमा हो जाता है, इनमें से कौन सा उपरोक्त कथन से संबंध सही है? तो सही इसमें जो कथन हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा, इसका कथन जो सी ही हो जाएगा। ईंधन में असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक जैसे दवाओं में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता होगा इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिशेल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मिशेल का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के अणुओं द्वारा बनाई गई संरचना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वे हमें देखना है। तो एक त्रिक डोबेराइनर ये सही दिया गया है। बी आवर्तक सारणी, आधुनिक आवर्तक सारणी मैंडेलफ है, तो ये भी गलत है। अष्टक मैंडेलिफ ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 2 और 3 गलत है। निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए, ठीक है। उपरोक्त में से पीएच मान सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक जो पीएच मान होता है NOH का संतृप्त विलयन, इसका पीएच मान 10 होता है, तो इस तरह से हमारा 1 हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है, यह अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की डिलीवरी को अवरुद्ध करने की क्षमता रखती है। उपरोक्त कथन में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी का वर्णन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो सही दिया गया हुआ है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। ओजोन जो था ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है, यह सही है, यह मुख्य रूप से समतापमंडल में मौजूद होता है, यह सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दांतों के इनेमल, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन दांतों को इनेमल को अधिक कठोर बनाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम के रूप में जाने जाने वाला रोग किसके अधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, एक सूची में सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है तो कौन सही और कौन गलत है? नहीं, इसमें सम्मिलित करना है कौन किसे सम्मिलित है, तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम 123 का हो जाता है, एक मिनट, पोटेशियम का जो आंसर हो जाएगा, जिसका जो मिलान हो जाएगा इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है। लोहा जो हो जाता है, नम हवा के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है।
और एक कॉपर बच गया। कॉपर जो हो गया नम हवा के संपर्क में आने पर हरी परत का बनना। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन देखिए, इसमें कौन सही उत्तर दिया गया है। तो इसमें जो है डी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। मॉर्फिन और एक मिनट, कथन 1 में दिया गया एस्पिरिन और पैरासीटामोल मादक दर्दनाक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, ये भी गलत है। मॉर्फिन और हेरोइन गैर मादक दर्दनाशक है, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही उत्तर है। कौन सा सही उत्तर है तो इसे हमें देखना है हमें। तो सही उत्तर हमारी जगह ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हो जाएगा। समानता धातु ऑक्साइड जल और घुलनशील होता है। 3 देखते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील अम्लीय विलयन में बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग सर्जरी के दौरान संवेदनहारी के रूप में किया जाता है। तो हैलोथेन का जो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन कार्बन यौगिक के लिए सही है। तो इसका कार्बन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक के लिए सही है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सही पॉलीहैलोजन यौगिक को एक बार सर्जरी के सामान्य संवेदनहारी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसे ईथर जैसे कम विषैले सुरक्षित एनेस्थेटिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में से किस यौगिक का वर्णन किया जा रहा है। तो किसका वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बी और सी का किया जा रहा है। ट्राइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म का किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर से विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वह पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। टेरिलीन, सुरक्षित हेमलेट। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया हुआ है, ये भी सही सुमेलित है। मेलामाइन, न टूटने वाली कॉकरी, ये भी सही दिया गया है। वेकेलाइट, इलेक्ट्रिकल बटन के रूप में, ये भी सही है। नोवोलैक पेनेट्स, ये भी सही दिया गया है। इस तरह से हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सही है, गलत एक भी नहीं है। नेक्स्ट है। प्राकृतिक रबर नरम होता है और वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा कठोर और प्रतिरोधक बनाया जाता है। वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है। तो किसके साथ गर्म किया है, तो वो सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गैस विलयन में ठोस उदाहरण है। तो कौन सा ठोस उदाहरण है, तो वह हो जाता है नाइट्रोजन गैस कपूर। नेक्स्ट देखते हैं। जलीय जीव जैसे मछलियां आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं, क्योंकि गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्कूबा गोताखोरों के टैंक में भरी जाती है ताकि किसी प्रकार का घातकता से बचा जा सके। ऑप्शन नंबर बी हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्तक सारणी में तत्वों की व्यवस्था के आधार पर है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परमाणु संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी कैल्सिनेशन की प्रक्रिया के लिए गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है, सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत दिया गया है उसको देखना है। तो इसमें जो गलत कथन दिया गया हुआ है, लिथियम और बेरिलियम जैसी क्षार धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, ये गलत है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, ये भी गलत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 और 4 दोनों गलत है। नेक्स्ट, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका गलनांक बहुत कम होता है और हाथ में रखने पर पिघल जाती है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैलियम और सीजियम दोनों हो जाते हैं। CO समूह का बंधक क्रम क्या होता है, तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक एजेंट कीटनाशक से भिन्न होते हैं क्योंकि, ये क्यों होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतक के लिए गैर विषैले होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डेंटॉल किसका मिश्रण होता है। तो डेंटॉल किसका मिश्रण होता है, तो यह हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाना चाहिए बी, क्लोरोकिनेनॉल और टेरपिनॉल।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूखे बुझे चूने के ऊपर से सूक्ष्म क्लोरीन गैस प्रवाहित करना। नेक्स्ट देखते हैं कुछ धातु ऑक्साइड एसिड और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से रसायन प्रसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जो 1 मिनट इसका जो आंसर हो जाएगा 143 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ट्राई ट्राई चलिए 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्राइक्लोरोन हो जाता है। ट्राइक्लोरोन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं धातु के निष्कर्षण के समय सल्फाइड और अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या। 144 का क्या हो जाएगा 144 का आंसर हो जाएगा रोस्टिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसकी उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के मामले में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निकेल उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें से गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें गलत कथन सिर्फ 1-2 हो जाएगा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा गैसों को द्रव में बदल देती है, ये हो जाएगा सिर्फ गलत। और सब सही है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, नीचे कूट में सही वाक्यों का चयन करना है। तो इसमें सिर्फ सही हो जाएगा अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है, यही सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। तो यह गैस में तरल प्रकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समस्थानिकों और संबंधित उपयोगों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही इसमें सही सुमेलित देखना है, तो सही सुमेलित देखना है। तो इसका हो जाएगा सिर्फ एक आयोडीन से कैंसर का इलाज होता है। आयोडीन से कैंसर का इलाज होता है, यहाँ पर सही सुमेलित है। 1 मिनट है। समस्थानिकों और संबंधित उपयोगी की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा केवल डी। एक मिनट, केवल डी हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। यूरेनियम परमाणु ईंधन, ये सही है। कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के उपचार में होता है। आयोडीन जो होता है वह घेगा रोग के इलाज में होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लरों में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो वह हेयर कटिंग के लिए जो उपाय किया जाता है वह सल्फर आधारित हो जाता है। इस तरह से हमारा सेट नंबर 4 का कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। इससे पहले जो परफेक्शन IAS BPSC का जो सेट है वह वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया हुआ है, सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक। यदि और उसका PDF यदि चाहिए तो टेलीग्राम दिया गया हुआ PDF, उस पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।